अगले दिन सोनू स्कूल गया। तब उसे यश और कुणाल से पता चला कि मोनू तो आज स्कूल आया ही नहीं है। सोनू समझ गया मोनू स्कूल मिस करके कहाँ गया होगा। सोनू स्कूल की क्लासेस खत्म होने के बाद यश और कुणाल के साथ हवेली पहुंच गया। उन्होंने देखा मोनू उस जगह नहीं है। तभी यश की नजर दादाजी की डायरी पर पड़ी जो वहीं मेज पर रखी थी। तभी यश बोला, वो देखो दादाजी की डायरी। तभी कुणाल बोला, अरे ये डायरी तो मोनू ले गया था, पर मोनू कहाँ है, वो तो कहीं नहीं दिख रहा है। तभी सोनू बोला, कहीं ऐसा तो नहीं वो उस मिस्टीरियस रूम में हो। सोनू आगे फिर बोला, मुझे अंदर जाना होगा, अगर मैं थोड़ी देर में ना आऊँ तो तुम लोग दरवाजा खोल के हमें बाहर निकाल लेना। अब मुझे जाना ही होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। इतना कहकर वो भी उस रहस्यमय कमरे में पहुंच गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा वापस बंद हो गया। तभी उसने देखा मोनू सामने ही खड़ा है। सोनू उसके पास गया और बोला, तुम यहाँ अकेले क्यों आ गए, हम तो एक साथ आने वाले थे ना। इस बात पर मोनू कुछ नहीं बोला। तभी सोनू वापस बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ, कौन सी कहानी सुनाई इस बुक ने आज, क्या तुम्हें आज की सीख नहीं समझ आ रही। तभी मोनू बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे आज की सीख समझ नहीं आई। तभी सोनू बोला, पर आज मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा, आज तो मैंने कहानी सुनी ही नहीं। तभी सोनू आगे बोला, तुम चिंता ना करो, मैंने यश और कुणाल से कह दिया है, अगर हम ज्यादा देर तक बाहर ना आए तो वे बाहर से रूम का डोर खोल देंगे, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। काश अगर मैं ये स्टोरी दोबारा सुन सकता, हम यहाँ से जल्दी बाहर जा सकते थे। सोनू के इतना कहते ही बुक दोबारा खुल गई और स्टोरी सुनाने लगी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बड़ी और पुरानी हवेली थी जहाँ ढेरों सुरंगें थी। उस राज्य के राजा कभी भी किसी को कोई सजा या दंड नहीं देते थे, बल्कि जो भी कुछ गलत काम करता था या कुछ बुरा करता था तो राजा उसे उस ढेरों सुरंगों वाली हवेली में भेज देते थे, क्योंकि वहाँ इतनी सुरंगें थी कि कोई वहाँ से कभी लौट के वापस नहीं आ पाता था। एक बार उस राज्य में एक खूंखार नरबच्छी आ गया जो लोगों को मार के खाने लगा। तभी राजा ने उसे पकड़वाया और उसे उस सुरंग वाली हवेली में भेज दिया। पर ये बात जब दूसरे राज्य के राजा ने सुनी तो उसने सोचा, क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए, क्यों ना मैं उस खूंखार नरबच्छी को उस हवेली में और उस राज्य में वापस छोड़ दूं। इससे उस राज्य और राजा दोनों अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इतना सोचते ही वो दूसरे देश का राजा उठा और चल दिया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज आप उस नरबच्छी को उस सुरंगों वाली भूल भुलैया से बाहर निकालने के लिए रात में ही जाए और रात में ही वापस भी आए। राजा ने अपने सेनापति की बात सुनी और उस हवेली में पहुंच गया जहां सुरंगों की भूल भुलैया थी और साथ ही वो नरबच्छी भी। राजा उस भूल भुलैया में चला गया और उस नरबच्छी को ढूंढने लगा। बहुत कोशिशों के बाद उसे वो नरबच्छी मिल गया, पर उस नरबच्छी को ढूंढते ढूंढते राजा को कई महीने बीत गए थे। राजा जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने लगा तभी उसे अपने सेनापति की बात याद आई और वह वहीं रुक गया, क्योंकि सेनापति ने उसे दिन में उस भूल भुलैया से बाहर आने को मना किया था। राजा तो रुक गया, पर नरबच्छी को अपनी आजादी का और इंतजार नहीं हो रहा था। वह उस भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए बहुत जल्दी में था और इसी कारण उसने और इंतजार नहीं किया और राजा को पीछे ही छोड़कर तेजी से बाहर की ओर भागा। कुछ ही पलों में राजा को उस नरबच्छी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो सुनकर राजा भी तेजी से बाहर की ओर भागा और उसकी आंखों में बहुत ही तेज रोशनी की किरणें पड़ी और वह चिल्लाने लगा। दरअसल उस भूल भुलैया के बाहर निकलने के रास्ते पर हजारों शीशे लगे थे और बाहर से सूर्य की किरणें उस शीशे पर टकराकर पूरे रास्ते में उजाला कर रही थी। तभी जब कई महीनों से अंधेरे में रह रहे राजा और नरबच्छी आंखों में वो रोशनी पड़ी तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही देर में उनकी आंखों ने उनका साथ छोड़ दिया और वे दोनों ही अंधे हो गए। इतना कहते ही बुक फिर उसी पन्ने पर आकर रुक गई। तभी सोनू ने सोचा, ये बुक अक्सर वही सीख देती है जिसकी हमेशा हमें जरूरत होती है। फिर कुछ देर सोचकर सोनू बोला, पेशेंस यानी धैर्य। उसके इतना कहते ही बुक बंद हो गई और वे दोनों बाहर आ गए। तभी यश बोला, मोनू तुम स्कूल छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, वो भी हमें बिना बताए। मोनू कुछ नहीं बोला। तभी सोनू फिर बोला, मोनू खजाने को ढूंढने की इतनी जल्दबाजी ना करो, क्योंकि तुम्हारी जल्दबाजी हमें खतरे में डाल सकती है या इससे हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। और अभी अभी तुमने उस कहानी में भी सुना, उस नरबच्छी ने अगर जल्दबाजी ना करके थोड़ा इंतजार किया होता तो वह अंधा ना होता। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने सक्सेस के लिए काम करते रहें, पर पेशेंस यानी धैर्य रखें। एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर बनेंगे।